ये जो डेवलपमेंट हुई है जिस पे बात हो रही है कि बरतानिया के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने इस पे बात की है, एमपीज़ ने बात की है, इस हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा कि ये कितनी हौसला अफजा है, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में कश्मीर की जो डिप्लोमेसी है उसके हवाले से, या मकबूजा कश्मीर के हालात को बदलने में ये जो इकदाम है ये कितना कारगर साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब। भारत की ये कोशिश थी कि पेंडेमिक के कवर में वो इंसानी हकूक की जितनी मर्जी भी खिलाफ वर्जियां इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कर ले, जी वो अननोट। लेकिन आलमी सतह पर, सफारती सतह पर भारत को एक बहुत बड़ी डिफीट हुई है कि इस कोविड-19 की मसरूफ तरीन सूरत हाल के अंदर, पेंडेमिक में, जहां पर बरतानिया खुद अपने चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके बावजूद भी बरतानवी पार्लियामेंट में ये डिबेट हुई है। सारा ओवन ने इस मोशन को टेबल किया, फिर इसके हम्म ऊपर डिबेट हुई। इसमें ज्यादा एमपीज जो वर्चुअल जो था, जो इसमें ज्यादा एमपीज जो पेंडेमिक की वजह से ज्यादा अलाउ नहीं किए गए, एक ठीक सिलेक्टेड एमपीज को अलाउ किया गया इस डिबेट में। हम्म और तमाम के तमाम एमपीज ने जो इंडिया का जो स्टांस है कश्मीर पर, उसको रिजेक्ट किया है। और ठीक सारा ओवर ने जब ये मोशन टेबल किया और जब उसने ओपनिंग और मार्च में कहा कि लॉकडाउन तो बरतानिया में भी है, लेकिन ये इस लॉकडाउन में आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, अपने आप को आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रूटल लॉकडाउन 2019 के अंदर 5 अगस्त को जब इम्पोज किया था भारत में, वैसा लॉकडाउन है कि तमाम कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था और जी दुनिया के पूरी जो कश्मीरी कौम को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और इन हालात के अंदर हम देखते हैं कि सैकड़ों लोगों को वहां पर शहीद किया गया, वहां पर औरतों की असमत दरी की गई। हम्म तो सारा बुआ ने बड़ा खूबसूरत जुमला ये कहा कि कश्मीर के स्पोर्ट के लिए कश्मीरी होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान होना जरूरी है। ठीक और हम कश्मीरियों के स्ट्रगल, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ खड़े। इसके बाद जॉन स्पेलर ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने कहा कि इंडिया यकीनन एक बड़ी हिस्ट्री रखता है, इंडिया एक यकीनन एक बड़ा मुल्क है, लेकिन ये बिल्कुल हम अलाउ नहीं करते कि इंडिया ये समझे कि मैं जितनी मर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हम्म करता रहूं और दुनिया कहूं कि कश्मीर मेरा इंटरनल मामला है। ह्यूमन राइट्स कभी भी इंटरनल नहीं होते, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। ठीक और नाज शाह ने तो भारत का जो जुल्माना चेहरा था बुरी तरीके से एक्सपोज किया और कहा कि नाज शाह ने कहा कि हाफ बिलियन के आपने, बरतानिया ने हाफ बिलियन वर्थ के आर्म्स जो इंडिया को सेल किए हैं, क्या ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जो बरतानिया, क्या कश्मीरियों के ठीक रहते कश्मीरियों की किलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? जी क्या प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करने के लिए तैयार है कि आज के बाद हम इंडिया को आर्म सेल नहीं करेंगे? और उसके बाद नवाज शाह ने कहा कि जो डेमोग्राफिकल चेंजेस वहां पर जो हो रही हैं, आबादी का जो तनासब जो तब्दील किया जा रहा है, ठीक कि वहां पर नॉन कश्मीरीज को, हिंदूज को वहां पे ला के आबाद किया जा रहा है और डेमोग्राफी को तब्दील करके एक एथनिक क्लिंजिंग का, जो कश्मीरियों का जो एथनिक क्लिंजिंग के लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा है। और नवाज शाह ने कहा कि ये जो कश्मीर के अंदर जो जेनोसाइड जो टेक प्लेस हो रहा है उसको नोटिस लेना चाहिए। और ये जो यूनाइटेड नेशन के रैपटर्स को, ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन को जो इंडिया अलाउ नहीं कर रहा, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि इंडिया वहां पर जेनोसाइड नहीं कर रहा? इंडिया जेनोसाइड कमिट कर रहा है। और उसने बड़ा खूबसूरत जुमला ये भी कहा नवाज शाह जी ने कि हमें इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं या जो बैन अवी जो कुव्वतें हैं, उनको हमें ये नहीं चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करें। अब प्रोटेस्ट का वक्त गुजर चुका। प्रोटेस्ट हम्म करने के लिए अवाम मौजूद है, वो स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट करेगी। हमें अब जो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो उसको अब एक्शन लेना चाहिए। कब तक कश्मीरी मरते रहेंगे? और ठीक जेम्स डेली एमपी ने बड़ा खूबसूरत ये जुमला कहा कि मैं एक लॉयर हूं और मेरे पास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की एक जो बड़ी लिस्ट मौजूद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये मैं एज ए लॉयर में पूछना चाहता हूं भारत से, ये कौन सा कानून है कि आप वहां के नौजवानों को गिरफ्तार करते हो, 15-15 साल विदाउट ट्रायल आप उनको जेलों में हम्म रखते हैं? पोल ब्रिस्टो एमपी ने भी बड़ा खूबसूरत कहा कि ये भारत भूल जाए कि ये इंटरनल मामला है, इससे बरतानिया का कोई लेना देने नहीं है। उसने ठीक। कहा कि जो अच्छा मकबूजा फ़हीम कश्मीर साहब, में हो आप रहा है, भी बड़ा अपने बरतानिया में बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर मज़ीद आप एमपीज़ का हवाला दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि इसका मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर क्या आप देख रहे हैं, क्या असर पड़ सकता है? देखें कि भारत का जो सबसे बड़ा जो 73 साल से एक उसकी कोशिश रही है कि ये मसला इंटरनेशनली डाई डाउन हो जाए, दुनिया इस पर डिस्कस करना बंद कर दे, ठीक दुनिया इस पे बोलना
खत्म कर दे, और और कश्मीरियों को ये पैगाम पहुंच जाए कि तुम भारत के साथ टकरा टकरा कर मर जाओगे, भारतीय अफवाज तुम्हारे नेते कश्मीरियों का कत्लेआम तो करती रहेगी, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। ठीक। ये एक पैगाम गया, उम्मीद का पैगाम गया है कि दुनिया आज भी कश्मीरियों की जो बुनियादी और पैदाइशी जो हक उदरादियत के साथ खड़ी है, और दुनिया किसी सूरत में भारत को खुली छुट्टी देने के ठीक, लिए तैयार ये नहीं है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट